नमस्कार। आज हमारे साथ है डॉक्टर रविकिरण, मास्टर्स होम्योपैथी क्लिनिक्स के चेयरमैन, जिनके पास होम्योपैथी चिकित्सा में 21 वर्ष से अधिक का अनुभव है। चिकित्सा में गोल्ड मेडलिस्ट और चिकित्सा रत्न पुरस्कार प्राप्त करता डॉक्टर रविकिरण ने अपनी विशेष तज्ञता के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त की है। स्वागत करते हैं डॉक्टर रविकिरण को। तो डॉक्टर, औरतों में इनफर्टिलिटी जो हम बांझापन बोलते हैं, तो इसका वजह क्या होते हैं डॉक्टर? औरतों में जो बांझापन या तो इनफर्टिलिटी जो बच्चे होने में तकलीफ हो रही है, उनकी वजह क्या होता है कि मेन चीज़ है हार्मोन इम्बैलेंस जो रहता है, उसका मेन रीज़न हो सकता है। दूसरा चीज़ हो सकता है कि आयरन लेवल्स बहुत डाउन हो जाना। तीसरा चीज़ हो सकता है कि आपके बच्चेदानी में अगर आपको ट्यूमर्स बढ़ गए, नहीं तो फाइब्राइड्स आ गया, उसकी वजह से भी नहीं आ सकता है। चौथा चीज़ हो सकता है कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि हर चीज़ नॉर्मल रहता है मगर बच्चे भी नहीं हो सकते। और आजकल हम लोग ने देखा कि पीसीओडी जो होता है, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ बोलते हैं या पीसीओएस बोलते हैं, उसके वजह से हार्मोन असंतुलन होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ने जाना, नहीं तो एस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाना, नहीं तो एएमएच लेवल्स में फ़र्क आ जाना, उसके वजह से बच्चे नहीं हो पा रहे। तो ये चीज़ों को होम्योपैथी में एड्रेस कर सकते हैं। और इसको नॉर्मलाइज करने के बाद जब अंडा जब निकलता है ओवरीज से, वो क्वालिटी बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमारा सजेशन क्या है कि जब भी आप शादी करते हो, 25 साल के अंदर शादी करते हो, फिर भी बच्चा नहीं होता, आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक आप इंतज़ार कर सकते हो। अगर 25 साल से 30 साल के अंदर शादी होगी तो 6 महीने से कम उम्र में, मतलब 3 या 4 महीने के अंदर आप अगर बच्चे को प्लान कर रहे हैं फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। 30 साल के बाद शादी करने को प्लान कर रहे हो तो इमीडिएटली डॉक्टर का सजेशन लेने के बावजूद ही उसके बाद ही शादी करने की प्लान करना है या उसके साथ साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। क्योंकि इनफर्टिलिटी इश्यूज़ पहले के ज़माने में बहुत कम रहते थे, मगर आजकल हर 10 कपल्स में, नहीं तो 100 कपल में 30% कपल में तो आप इनफर्टिलिटी देख रहे हो। इसलिए इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बहुत सारे बढ़ गए हैं। वो क्या हो रहा है, वहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है, मतलब आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको सेट करने की जगह ये लोग रेडीमेडली इंटरफेरेंस करके वो बच्चेदाने को सेट नहीं करते हैं और वो अंडा, मतलब ओवरीज से ओम निकाल के, अंडा निकाल के, फिर मेल से सेमन निकाल के आईवीएफ करा के बच्चों को प्रजनन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर होम्योपैथी आप ट्रीटमेंट लेते हो, पीसीओडी अगर पीसीओएस का ट्रीटमेंट लेते हो, तो बच्चे होने के चांसेस, संभावना बहुत सारे बढ़ जाएंगे। पीसीओडी पीसीओएस को अपन कैसे पता कर सकते हैं? पहला चीज़, आप कुछ खाने से मतलब नहीं, आप मोटे होते जा रहे हो, आपका मेंसेस जो है महीना जो आना चाहिए वो आना नहीं है, रेगुलर नहीं आ रहा है, या आए तो भी 40 दिन को 50 दिन को आ रहा है, अगर नहीं आए तो 3 महीने को एक बार, अगर आ गए तो भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, ब्लीडिंग नहीं, हर 10 दिन को आपको मेंसेस हो रहे हैं। ये चीज़ों में आप फ़र्क देखिए। तीसरा चीज़ क्या होता है कि ये लाइन पे, मतलब अपर लिप पे आपको बाल बढ़ना शुरू हो जाता है, वो एक चीज़ देख लेना। और पैरों में सूजन आ जाना चाहिए, इरिटेशन और पिंपल्स भी आना, मतलब जो भी फेस पे एक्ने आ जाते हैं, पिंपल्स बहुत सारा बढ़ जाना, ये चीज़ें पीसीओडी पीसीओएस का मेन चीज़ रह सकता है। तो ये 4 अगर चीज़ें हैं आपके अंदर और चीज़ें हो रहे हैं तो समझ लेना आपको पीसीओडी आ गया या पीसीओएस आए, तो इमीडिएटली आपको ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब चीज़ों के लिए, मेंसेस ज़्यादा होना या मेंसेस कम होना या सफ़ेद कपड़ा होना या बच्चेदानी के अंदर फाइब्राइड रहना या ट्यूमर रहना, जो भी है होम्योपैथी अंदर इसका इलाज है, हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर, ये सेम वे मर्द में इनफर्टिलिटी या बांझापन के वजह क्या होते? इनफर्टिलिटी जो मेल में जो रहता है, स्पेशली टेंशन से ज़्यादा रहना, या कभी टेस्टिकल्स के ऊपर मार लग के वो सेमन काउंट ही नहीं हो रहा है, वीर्य वगैरह पैदा नहीं कर पा रहा है। दूसरा चीज़ है कि फैमिली हिस्ट्री में ही उसका नहीं है। चौथा हिस्ट्री, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत डाउन होना। अभी उसको बोलते हैं हम लोग कि भाई कभी वेरिकोसिल की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, हाइड्रोसिल की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। अगर औरत में और मर्द में अगर देखा गया तो मर्दों का जो सेमन काउंट बढ़ाना है या वीर्य काउंट बढ़ाना रहता है, तो हम लोगों को चांसेस बहुत ज़्यादा है, उसको हम लोग जल्दी कर सकते हैं फीमेल से कंपेयर करें तो। मगर उनको स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा और नॉनवेज छोड़नी पड़ेगी। अगर मोटापन रहा तो मोटापन को कम करना पड़ेगा। वॉकिंग वगैरह रेगुलरली करेंगे तो ये चीज़ों का हम लोग हासिल कर सकते हैं। ऑलिगोस्पर्मिया अजोस्पर्मिया से ज़्यादा ऑलिगोस्पर्मिया में रिजल्ट्स बहुत अच्छा दे सकते हैं। अजोस्पर्मिया में भी कर सकते हैं। अजोस्पर्मिया मतलब बिल्कुल भी कण नहीं रहना, वीर्य कण वगैरह नहीं रहना, उसको बोलते हैं अजियोस्पर्मिया। ऑलिगोस्पर्मिया जो होता है कि काउंट है मगर बहुत कम है, उसमें वो लाइवली नहीं, मतलब जिंदा नहीं बच रहे वीर्य कण, तो उनको हम लोग
फिर से जिंदा करके नॉर्मल करने की कोशिश कर सकते हैं, वो कर सकते हैं इसमें। तो डॉक्टर, मास्टर्स होम्योपैथी क्लिनिक्स में ये इनफर्टिलिटी, बांझापन का इलाज किस तरीके से होगा? हम लोग पहला पता करने की मास्टर्स होम्योपैथी में पहले पता करने की कोशिश करते हैं कि उनकी फैमिली हिस्ट्री में वो बहुत लेट पैदा हो रहे हैं क्या बच्चे, वजह क्या हो सकते हैं, वो चीज़ें हम लोग ध्यान रखते हैं। उसके बाद उनके ओबेसिटी कम करने की कोशिश करते हैं, मोटापन कम करने की कोशिश करते हैं। हार्मोन्स को बैलेंस करने के बाद देन हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं कि मैटरनिटी में कैसे प्लान करना चाहिए, कौन से डेट पे प्लान करना चाहिए, उसके हिसाब से सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। होम्योपैथी में ये चांसेस होते हैं, नेचुरली बच्चे पैदा होने के चांसेस बहुत अच्छा है। तो आप लोग ट्राई करो, डेफिनेटली इसमें होम्योपैथी के लिए ऑप्शन दो, क्योंकि बाकी सिस्टम में जितने भी आप जाते हो तो उसमें आर्टिफिशियल हार्मोन्स हो रहे हैं जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली IVF कराना पड़ रहा है। IVF करने के बाद बच्चा तो पैदा हो जा रहा है मगर तो वो कमज़ोर रह रहा है। दूसरी बात, जो IVF के लिए उन लोगों ने हार्मोन्स ट्रीटमेंट इतनी सारे ले चुके हैं ताकि उन्हें मोटापन होना, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होना, उसके बाद प्रॉब्लम हो रहा है। ये सब करने के बाद होम्योपैथी ट्रीटमेंट करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो ऑप्शन नहीं है, तब कर सकते हो। मगर पहला ऑप्शन तो इनको देना चाहिए, तब जाके आपको रिजल्ट्स आ सकते हैं। ओके डॉक्टर, थैंक यू।